हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है एग्जाम में, तो डिटेल में एक बार इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था हमारा? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान की बात करें तो हमारे कितने गोल हैं? 4 गोल हैं। कौन कौन से डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला गोल आता है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ में हम फोकस करेंगे कि अपनी जीडीपी बढ़ानी है। जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होती है? हमारी जितना भी फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, उसकी मॉनेटरी वैल्यू कहलाती है जीडीपी। जीडीपी ड्राइव होती है हमारे तीनों सेक्टर से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो जितना ज्यादा क्या होगा? जीडीपी बढ़ेगी, मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा इकोनॉमी में उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी, क्योंकि उतना ज्यादा अवेलेबल होगा रिसोर्सेज या प्रोडक्शन किसके लिए? सिटीजन्स के लिए। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। समझ में आया? देन आता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जब यूज करना स्टार्ट करा था तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी। तो ये हो सकता है एक एग्जांपल, या फिर नई मशीनरी यूज करना फैक्ट्रीज वगैरह में जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो। दैट इज मॉडर्नाइजेशन, मतलब जो आउटडेटेड चीज है उसको छोड़ के नई टेक्नोलॉजी यूज करना। देन क्या आता है मॉडर्नाइजेशन में? चेंज इन सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक में चेंज लाना है। क्या चेंज लाना है? जैसे कि पहले के टाइम पे क्या था कि वुमेन्स की एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, तो वुमेन्स को भी इक्वल राइट है एजुकेशन का, तो वुमेन्स एम्पावरमेंट हो सकता है। तो ये हमारा आ जाएगा सोशल आउटलुक के अंदर कि मेंटली भी हमें क्या लाना है? मॉडर्नाइजेशन लाना है, चेंज इन एटीट्यूड लाना है। देन आता है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है कि आत्मनिर्भर बनना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। तो सेल्फ रिलायंस में हमने फोकस करा कि जो हम गुड्स इंपोर्ट कराते थे उसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, जिससे क्या होगा? रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। फॉरेनर्स पर हम डिपेंड नहीं रहेंगे क्योंकि वो गुड्स हम खुद ही बना रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वो तो बात अलग ही है, ठीक है। क्या होगा? फॉरेनर्स पर हम डिपेंडेंट रहेंगे क्योंकि वो गुड्स हम डोमेस्टिकली खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, क्योंकि अगर देखो मैं फॉरेन से इंपोर्ट कराती रहूंगी चीजें तो क्या होगा? वो धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी की पॉलिसी में भी इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम जब सेल्फ रिलायंस बन जाएंगे तो रिड्यूस हो जाएगा फॉरेन डिपेंडेंस भी और अवॉइड हो जाएगा फॉरेन इंटरफेरेंस भी, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स हमारे पर रूल करे थे, 200 साल तक उन्होंने हमारे पर रूल करा, तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारी इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत थी कि हमें फूड तक इंपोर्ट कराना पड़ा था। तो इसलिए एक गोल है हमारा सेल्फ रिलायंस भी कि सबसे पहले हमने फूड में सफिशिएंटली करी थी, ठीक है, कि फूड तो बेसिक नीड है ना, तो उसको डोमेस्टिकली खुद ही हमने HYV सीड्स, ग्रीन रिवोल्यूशन लाके खुद से प्रोडक्टिविटी बढ़ाना स्टार्ट करा, तो सेल्फ रिलायंस आया। तो सेल्फ रिलायंस से क्या होगा? फॉरेन डिपेंडेंसी नहीं रहेगी क्योंकि डोमेस्टिकली हम खुद ही वो गुड्स प्रोड्यूस कर लेंगे, जिसकी वजह से हम डिपेंडेंट थे और फॉरेन इंटरफेरेंस भी नहीं होगा। देन आता है इक्विटी। इक्वालिटी लानी है बिटवीन द ऑल सेक्शन इन द इकोनॉमी। रिच एंड पुअर के बीच में जो इनइक्वालिटी है, जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, उसको रिड्यूस करना है, इस गैप को रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? हम एक्सपैंड करेंगे पुअर्स के ऊपर, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं गैप रिड्यूस होगा, इक्विटी आएगी, ठीक है। तो ये हमारे 4 गोल है: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ये 4 गोल एग्जाम में आते हैं गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान एक्सप्लेन करने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।